प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के एक स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के वार्षिक पेपर के बारे में। और यह जो पेपर है यह संस्कृत विषय का है, जो कि 7 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 फरवरी को 100% यही पेपर आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 7 फरवरी को यही पेपर आने वाला है। और आप लोग इन जल्दी पेपर को देख लें और इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। तो देखते हैं आज का पेपर। तो ये है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर संस्कृत का। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 23 है और जो अंक हैं वह 75 अंक का रहेगा। और इसमें जो समय है वह 3 घंटे का है। तो आप सभी लोग इन दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें और देखते हैं आज का प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। का है इसमें नरेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो नरेंद्र जो पद है इसमें संधि है, गुण संधि। खा है भानुदया इतस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो जो भानुदय पद है इसमें संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर भानुधन उदय यानी तीसरा। प्रश्न का है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वह सच्चित है। घा है नराणाम पतिः इतस्य समस्त पदम भवति। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न तीसरा, नरपति। डा है अव्ययी भाव, भावः इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। चा है पीताम्बरः इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति। तो जो पीताम्बर है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानानि पूरयत। तो का है इसमें विधन खाली स्थान धन ल्या बराबर विलोक्य। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें लोग राइट आंसर है। खा है लघुधन तपम खाली बराबर खाली स्थान, तो यहाँ पर लघुत्तमा होता है। गा है क्राधन खाली स्थान करणीयम, तो ये अनियर होता है। घा है कीदृशिम वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। तो नवी नाम होता है इसका राइट आंसर। डा है माता काम आदिशत, तो इसमें पुत्री जो है वो राइट आंसर होगा। चा है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो अक्षीणः इसका राइट आंसर है। अब हम प्रश्न तीसरा देख रहे हैं, युग्म मेलनम कुरुत। तो इसमें जो राइट है पहला का बालकम। तो बालकम जो है ये द्वितीय एक वचनम है। खा है मुन्यः, तो मुन्यः जो है यह प्रथमा बहुवचनम है। नद्यः, तो नद्या जो है ये तृतीय एक वचनम है। घा है लतासु, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सप्तमी बहुवचनम स्वः। तो जो स्वः है ये आने वाला कल है। चा अद्यः, तो जो चा है वह अव्यय पदम है। प्रश्न चौथा है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अब हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो का है पिबति इति पदे का धातु। तो पिबति पद में धातु बताना है। तो इसमें पा इति धातु यानी पा धातु है। गमिष्यति इति पदे का लकारः अस्ति, तो इसमें लट लकार है। गा है पिबामि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो इसमें उत्तम पुरुष है। घा है लभते इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसका राइट आंसर एक वचनम है। डा है दुर्गतिः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो इसमें जो उपसर्ग है वह दुर है। चा है अनुकरणम इति पदे कः उपसर्गः, तो अनुकरणम में अनु उपसर्ग है। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवां, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखा। तो जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने हमको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सम्मुख हमको ना लिखना है। तो अहम दीर्घ कथाम पठामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति। तो ये सत्य है, तो इसके सामने हमने राइट आंसर आम लिख दिया। खा है खिन्नः बालः अत्र विशेषण पदम बालः अस्ति, तो ये असत्य है, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। गा है इंद्रः इतस्य पर्याय पदम शुक्रः भवति, तो इसका ये सही है, तो इसके सम्मुख हम आम लिख देंगे। घा है रसालः इतस्य पर्याय पदम कतली भवति, तो ये अशुद्ध असत्य वाक्य है, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ये भी असत्य है, तो इसके सामने हम ना लिख देंगे। अद्यः इतस्य विलोम पदम उपरि भवति, तो ये सत्य है, तो इसके सम्मुख हम आम लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां, अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखत। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कभी कम संबोधयति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वीणाम अथवा निर्धनाया बुद्धाया दोहिता कीदृशी आसीत्। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विनम्रः मनोहरः च आसीत्। प्रश्न सातवां है, अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखत। तो माता काम आदिशत, तो पुत्रिम माता पुत्रिम आदिशत। अथवा है कुत्र दरिद्रता न भवेत्, तो प्रिय वाक्य पदाने।
प्रश्न 8वां अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरं संस्कृत भाषायां लिखत। तो बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। तो इसका राइट आंसर होगा उद्यान गमनाय। अथवा है कालः कस्य रसं पिबति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा काला क्षिप्रमक्रियमाणस्य अदानस्य प्रादानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं पिबति। प्रश्न 9वां प्रश्न अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरं संस्कृत भाषायां लिखत। बाल कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। तो बाल इसका राइट आंसर होगा बाल पाठशाला गमने वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। अथवा पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति। तो इसका राइट आंसर होगा विविधः रोगाः जायन्ते। प्रश्न 10वां है अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरं संस्कृत भाषायां लिखत। तो इसमें है ये जो प्रश्न दिए हैं इनके हमको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः जातः। तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रसादां दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः जातः। अथवा है जन्तवः केन तुष्यन्ति। तो प्रिय वाक्य पदानेन। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां। तो प्रश्न 11वां है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं वह कौन कौन से हैं प्रमुख तत्व। तो पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानि सन्ति। अथवा है मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। प्रश्न 12वां है रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। तो ये प्रश्न 12वां है, इसमें हमको कोई 2 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रश्न 13वां अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति लिखत। कोई द्वौ। तो यहाँ पर भी हमको कोई 2 प्रश्नों के 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रश्न 14वां है अधोलिखितः वाक्यानां वाक्य परिवर्तनम कुरुतः। तो हमको ये जो शब्द दिए वाक्य दिए हैं इनके हमको वाक्य परिवर्तन करना है किन्हीं 2 के। प्रश्न 15वां है प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपुस्तकात् सुभाषितम में कम लिखत। इसमें हमको जो प्रश्न 15 है इसमें हमको श्लोक लिखना है सुभाषित के। प्रश्न 16वां है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु द्वयं कुर्यात्। तो यहाँ पर भी हमको 3 में से 2 प्रश्नों के आंसर करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न 17वां। तो जो प्रश्न 17वां है अधोलिखितेषु पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये जो हमको पद्यांश दिया है इससे हमको इन प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो राजा विजय मूलम किम भवति। तो राज्ञा विजय मूलम किम भवति। तो विजय मूलम राज्ञां भवति राघव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है त्वं किम चिन्तयसि। तीसरा है कीदृशः अमात्यय राज्ञां विजयो भवति। अथवा ये पद्यांश दिया है और ये प्रश्न दिए हैं तो इनको पढ़ के हमको इनके आंसर देना है। तो इसी पद्यांश से हमको इनके आंसर ढूंढेंगे। प्रश्न 18वां है अधोलिखितम नाट्यसं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये जो नाट्य है इसको पढ़ के हमको पढ़ना है और इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के आंसर को हमको देना है। अथवा है दुष्यन्तः अथ को अस्य व्यपदेशः। तो ये प्रश्न हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के आंसरों को अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि यही प्रश्न कल के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी और दोस्त भाई सभी लोग इन प्रश्नों के आंसरों को अच्छी तरह से याद कर लें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें।